कहो ना। आदाब नाज़रीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। इस हफ्ते हमारा मौजू है तेलंगाना में ठप पड़ी आरोग्यश्री खिदमात, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्या होगा गरीब मरीजों का। तेलंगाना में आरोग्यश्री खिदमात बंद कर दी गई हैं। जी हां, हुकूमत की जानिब से बकाये की अदम अदायगी पर आरोग्यश्री नेटवर्क अस्पतालों के जिम्मेदारों ने यह फैसला लिया है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स के जिम्मेदारों का कहना है कि हुकूमत बकाया रकम अदा करने में टाल मटोल कर रही है। चंद दिन कबल भी हुकूमत को आरोग्यश्री खिदमात बंद कर देने का नेटवर्क अस्पतालों ने इंतबा दिया था। बावजूद इसके हुकूमत मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। वजीर सेहत से इस मामले पर नेटवर्क अस्पतालों के जिम्मेदारों की बातचीत हुई जो नाकाम रही। नेटवर्क अस्पतालों के जिम्मेदार मसाइल हल होने तक तिब्बी खिदमात रोक देने पर बज़िद हैं, यानी अब इलाज आरोग्यश्री को लेकर नहीं होगा अगर कोई गरीब अस्पताल पहुंचता है तो। इस वजह यही है कि सरकार बाकी है काफी करोड़ रुपया, जिसकी वजह से अब गरीबों का इलाज आरोग्यश्री के तहत नहीं होगा बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में। तो इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। वजह यही है कि लगातार कुछ दिनों से सरकारी अस्पतालों की खबरें भी आ रही हैं कि सरकारी अस्पतालों में सही तौर पर इलाज नहीं हो रहा है, दवाएं नहीं हैं, कई अस्पतालों में कुछ न कुछ मसाइल ज़रूर हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस ने 19 अगस्त ग़ालिबन आज कल से या 2 दिन बाद सरकारी अस्पतालों का दौरा कर जायजा लेगी कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, लोगों से बातचीत की जाए, उनके मसाइल हल किए जाएं। इस बीच सरकार की जो स्कीम है आरोग्यश्री, वो रुक जाना गरीब मरीजों के लिए, गरीब लोगों के लिए दोहरी मार है। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर हरि प्रकाश, मेंबर नेटवर्क अस्पताल है, और इनके अलावा कांग्रेस तर्जमान निजामुद्दीन, बीजेपी तर्जमान श्रीधर रेड्डी और टीआरएस लीडर मोहम्मद बुरहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुरहान से पहले मैं सवाल करूंगा, चूंकि आप सरकार की नुमाइंदगी करने आए हैं। बुरहान, आरोग्यश्री जिस तरह से शुरू की गई थी, लोगों को लगा कि कोई है मसीहा जो उनका इस मुसीबत में काम आएगा, लेकिन अब सीधे अस्पतालों ने मना कर दिया है कि वो अब इलाज नहीं करेंगे। सरकार भी बातचीत को लेकर नाकाम हुई है। बुरहानुद्दीन, अगला कदम सरकार का क्या गुंजाइश है आगे? जी जिलानी साहब, मैं एक बात जी सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो डॉक्टर पेशा है, खुदा के बाद में इंसान इलाज के लिए डॉक्टर पे इतना भरोसा करता है, लेकिन कुछ डॉक्टरों की वजह से ये पेशा बदनाम हो रहा है और खिदमत नहीं हो रहे हैं। जी, आरोग्यश्री के तहत जो 600 करोड़ रुपए जो ड्यू बैलेंस है हॉस्पिटलों, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों को, उसके अंदर 200 करोड़ तक ईटेला राजेंद्र साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर केसीआर साहब की हिदायत पर इशू करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खिदमत करना नहीं चाहते। इसके लिए ही हमारी हुकूमत, तेलंगाना टीआरएस हुकूमत, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए नहीं, 600 करोड़ है, आंकड़े जो बता रहे हैं ऑफिशियली 600 करोड़ है, जो पेपरों में आ रहा है कि और जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है 600 करोड़ है। अब लेकिन उसको 1500 करोड़ बोल रहे हैं। लेकिन हाल ही में इसकी वजह भी ये है कि दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पिछले साल, ये रुका क्यों? सवाल ये है क्योंकि सरकार इतने दिन से चल रहा था, कर क्या रही और थी? पूरे सारी हुकूमत अस्पतालों के जिम्मेदार, प्राइवेट अस्पतालों के लोग वजह से कुछ स्कीम को बंद करने तक ये मजबूरी क्यों आई? सरकार कर क्या रही थी? सवाल ये है। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, ये जो बाकी अमाउंट है, ये ड्यू अमाउंट है, ये कोई पुराना अमाउंट नहीं है, पिछला साल 1.5 साल का है, और हो सकता है पिछले का थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है। जो ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर हरि प्रकाश जी हैं। हरि प्रकाश जी, उसके लिए क्या है पूरा मामला, इस पर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। पैसा कितना है, कितना देना है, और इतना टाइम क्यों लगा, आप लोगों को अदा नहीं हुआ पैसा?
सर, तेलंगाना लोक प्रजानिक को नमस्कार करते हुए, लेकिन हमारा उसके बावजूद एसोसिएशन भी जो गवर्नमेंट जमा की है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में उसके लिए हर महीना सीईओ से मिल रहे हैं, आरोग्यश्री कमेटी से मिल रहे हैं, मिनिस्टर से मिल रहे हैं, मगर जब से इन लोगों ने रोक के रखा है, कम से कम हमारा जो ये 2008 से जो शुरू हुआ ये आरोग्यश्री लोक प्रजानिक को नमस्कार करते हुए, हमारा एसोसिएशन करीबन 3 से 4 साल से जी हम लड़ रहे हैं। हर महीना सीईओ से मिल रहे हैं, आरोग्यश्री कमेटी से मिल रहे हैं, मिनिस्टर से मिल रहे हैं, मगर जब से इन लोगों ने रोक के रखा है, कम से कम हमारा जो ये 2008 से जो शुरू हुआ ये आरोग्यश्री जो गरीब लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत अच्छा स्कीम है। इस स्कीम को करीब तेलंगाना आने के बाद 15-16 साल से दिन ब दिन जो इसका जो फंड करना है, बजट अलॉट करना है, वो बहुत कम होते जा रहा। ये लोग जो प्रायोरिटी दे रहे हैं इरिगेशन और बाकी दूसरे स्कीम्स में जितना प्रायोरिटी दे रहा है, जो हेल्थ के लिए इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा है जी। तो कल जो हमारा जो मीटिंग हेल्थ मिनिस्टर साहब से हुआ, उन्होंने कहा उन्होंने 1400 बजट लगाया, मगर सिर्फ 260 करोड़ रुपया उनको अलॉट किया गया। इसका मतलब वहीं से अपने को मालूम हो जाता है कि गवर्नमेंट ने कितना जो बजट में भारी रकम अगर अलॉट करने में बहुत कमजोरी से कम कर रहे हैं, तो इसके वजह से हमारा तकलीफ उठाना पड़ रहा। अभी आज के दिन जो लोग बोल रहे हैं 600 करोड़, वो 600 करोड़ सिर्फ सेटलमेंट अमाउंट है, उसके सिवा प्री ऑथराइजेशन। आप लोगों से सरकार की जो बात हुई 3-4 स्टेजेस में रहता है, इतना 4 साल आप जो बता रहे हैं, इतने दिन तक आप खामोश क्यों रहे? स्टेजेस में कम से कम 1400 करोड़ रुपए का केसेस पेंडिंग है, वो काउंट में नहीं ले रहे। ये लोग सिर्फ काउंट में ले रहे हैं कि जितने भी सेटल हुआ, मतलब समझो क्लेम हुआ, फाइनल क्लेम सेटल हुआ, वो अमाउंट जो है 600 करोड़ बोल रहे, मगर हमारा जो 14 करोड़ तक आया। ये आवाज रिपीट हो रहा है, लगता है कुछ बैठा है, हम हिसाब ले रहे हैं। ठीक है, हर महीना फाइट होते रहा, जरा उनके साथ मीटिंग होते रहा, मगर काम नहीं हो रहा था। कल भी हम हेल्थ मिनिस्टर साहब जब बैठे, वो साहब ने 800 करोड़ तक बोल रहे, हम हमारे हिसाब से 14 करोड़ तक आया। तो इसके हिसाब से हमारा आज कमेटी बैठा है, हम हिसाब ले रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से हिसाब से लेके फाइनल अमाउंट आज नहीं तो कल हमारा कमेटी बिठा के उसको सेटल करने, वो छोड़ दीजिए। मगर जो बोले कि 300 करोड़ रिलीज किया गया, मगर 100 करोड़ रिलीज हुआ अभी तक, बाकी 200 करोड़ ऑन द प्रोसेस है, वो प्रोसेस में है। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। कांग्रेस पार्टी से तर्जमान है निजामुद्दीन, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी भी जो है सरकारी अस्पतालों का दौरा करेगी, फिर ये एक नया मामला कि आरोग्यश्री स्कीम जो कि गरीबों के लिए एक उम्मीद की किरण है, ये भी बंद हो जाए, क्या कैसे देखते हैं इसको आप? सबसे पहले मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से गुजारिश करता हूं कि जो आप सर्विसेज आरोग्यश्री के जरिए करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, एक इंसानियत के नाम पे और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप उसको कंटिन्यू करिए। लेकिन रही बात ये 1500 करोड़ की, क्योंकि नेटवर्क हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने दिसंबर 2018 में एक नोटिस दिया था गवर्नमेंट को कि हमारे ड्यूज को क्लियर करिए, लेकिन 8 महीने के अंदर कांग्रेस टीआरएस पार्टी ने इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। जब ये लोग पूरा फाइनली होके डिसाइड करके ये बोले कि हम आरोग्यश्री के जरिए हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उस दिन हेल्थ मिनिस्टर आके बोलते हैं कि हम 200 करोड़ रुपए रिलीज करेंगे। और ये डिफरेंसेस भी ये है कि 1500 करोड़ उनका क्लेम है और 600 करोड़ रुपए ये लोग बोल रहे। ये सवाल नहीं पता होता कि 1500 करोड़ है या 600 करोड़ है, सवाल ये बात का है कि डिफरेंसेस आया क्यों। ठीक, सबसे और एक चीज ये है कि जब आपके पास तेलंगाना ये बोल रहे कि केसीआर साहब ये बोल रहे कि हैदराबाद तेलंगाना हिंदुस्तान का रिचेस्ट स्टेट है,
85,000 करोड़ रुपीस लगा के कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे है, 1500 रुपए गरीब आवाम के 1500 करोड़ रुपए गरीब आवाम के लिए देने के लिए टीआरएस पार्टी के पास पैसे नहीं है। तो ये टीआरएस पार्टी, ये केसीआर साहब की सोच है गरीब आवाम के लिए है। एक ऐसी बेहतरीन स्कीम है जो हिंदुस्तान में, आंध्र प्रदेश में शुरू हुई, लेकिन हिंदुस्तान ने सराहा इस स्कीम को, सबसे बेहतरीन स्कीम। लेकिन जिस स्कीम के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स का इन्वॉल्व है, उस कॉन्ट्रैक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट में जहां पे कमीशन आता वहां पेमेंट रिलीज हो रहा, जहां पे कमीशन नहीं आता वहां पे 1500 करोड़ को 600 करोड़ रुपए सेटलमेंट की बात हो रही। ये बड़ी अफसोस की बात है। ठीक है, बीजेपी तर्जमान श्रीधर रेड्डी साहब, श्रीधर रेड्डी साहब, आप कैसे देखते हैं पूरे इश्यू को? सरकार यहां पर गरीबों की मसीहत बनती है, लेकिन जो बड़ी समस्या है आजकल गरीब आदमी के लिए, एजुकेशन और इलाज, इसमें सरकार नाकाम नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप? इट्स प्योरली कंप्लीटली गवर्नमेंट फेल्यूर है। जब से टीआरएस की गवर्नमेंट बनी है, आरोग्यश्री का जो प्रोग्राम है उसको दिन ब दिन इसको वीक करते आ रहे हैं। आप अगर पिछले 5 साल देखा गया तो ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, वो प्रेसिपिटेट होते हर दिन बढ़ते बढ़ते आ रहा है। मतलब पहले साल से ही 108 है नंबर है, वो एम्बुलेंस का कोई नया लाया नहीं है। 102 बोले उसका भी काम नहीं चलता, गांव में जो सपोर्ट देना है वो काम नहीं चलता। पूरा हेल्थ सेक्टर जो है तेलंगाना स्टेट में पूरा खराब हो गया, और गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलना है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, या सुपर स्पेशलिटीज ऑफ दी हॉस्पिटल्स लेके एमजीएम और निम्स जैसे हैदराबाद में है, इसको सब पूरा भी खराब हो गया और बड़ी बेहाल में है। वहां पर कोई आपको मेडिसिन देने वाले नहीं है या इंजेक्शन देने वाले नहीं है। वहां जाते कौन है? जो प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते, वहां हजारों का रुपए खर्च नहीं कर सकते, वैसे गरीब लोग, गरीब जनता वहां पर जाते हैं। उसके लिए तो आरोग्यश्री था, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी 5 लाख तक जो स्कीम लाया आयुष्मान भारत बोल के, 5 लाख तक गरीब आवाम को जो फ्री में हेल्थ सपोर्ट दे सकते हैं, या ओपी अदरवाइज ऑपरेशन जो भी है उसको सपोर्ट दे सकते हैं मेडिक्लेम का, वो भी यहाँ पर अपना ले लिया। या बड़े बड़े बातें बोलते हैं, जैसा अभी हमारे निजाम साहब बोले हैं कि हमारा गवर्नमेंट रिचेस्ट स्टेट है, तो हम अगर आयुष्मान भारत यहाँ पर अपना लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम आता, नरेंद्र मोदी को नाम आता, तो वो स्कीम नहीं लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने वो स्कीम अपना लिया नहीं या यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किए, मगर आरोग्यश्री में 1500 करोड़ जमा हुए जब तक, आप क्या करें? मतलब 200 करोड़ की बात करें, शर्म आना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर को, शर्म आना चाहिए बात करते हुए चीफ मिनिस्टर को। 1500 करोड़ का जब आपका बकाया है, आप 200 करोड़ की बात कर रहे हैं और आगे उसको रिलीज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर हरि प्रकाश, ये जो डिफरेंसेस है, निजामुद्दीन कह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है इसका डिफरेंस क्या है? ये क्यों, किस तरह से इस तरह का अमाउंट जो है गैप आ रहा है? आप कुछ कहते हैं, सरकार कुछ कह रही है, ये पैसे का झगड़ा है क्या असल? जा रहा हूं, आप कभी यार हमारा भी सुनो थोड़ा, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, कभी आप दिल्ली जाते हो, कभी मुंबई जाते हो, पूरे आपके मिनिस्टर्स अमेरिका या लंदन जाते हो ये पूरे ट्रीटमेंट्स के लिए, वहां भी आपका कोई पेंडिंग है बिल्स? खाली गरीबों का पेंडिंग क्यों है? सही, ये चीज में गवर्नमेंट अभी पूरे ध्यान देना चाहिए। विद इन 1 वीक ये जो आरोग्यश्री का पेंडिंग बिल्स है सबको दे देना, और 1500 करोड़ हो 600 हो, आप आपस में डिसाइड करो, बिल्कुल, और गरीबों का जो प्रॉब्लम्स है उसको हटाओ। बिल्कुल। हरिप्रकाश जी, ये जो पैसा है 1500, 1400, 600 करोड़, ये इस तरह की बातें हो रही है, ये असल पैसे का झगड़ा है क्या? बाकी कितना है, देना कितना है, हो क्या रहा है इसमें? कंफ्यूजन है, कुछ भी नहीं है, झगड़ा नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है। पहली बात है गवर्नमेंट में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, सीधा बोलने का तरीका नहीं है, उनको सीधा कुछ अकाउंट्स में कैलकुलेशन में कम ज्यादा दिखा, वो ऑफिसरों ने कर रहे, मिनिस्टर्स नहीं कर रहे। ये काम जो है ऑफिसर्स जो 2 साल से हमारा ऐसे घुमाते जा रहे कि इतना है उतना, मगर जो भी हो, आज हम हॉस्पिटल चला नहीं सक रहे, इसके लिए बारे में सोचो, जितना पैसे की जरूरत है उतना तो रिलीज करो। वो लोग बोलते हैं कि हम 60%, 70% रिलीज करें, मगर हमारे अकाउंट्स में सिर्फ 10 से 20% तक पैसे आए, 80% तक अभी तक पैसे नहीं आए। अगर नहीं आए तो कैसे चलाएंगे? एक हॉस्पिटल 1 करोड़ 2 करोड़ अगर उधारी लिए तो हम कैसे चलाएंगे? आप कह रहे हैं 10% रिलीज हुआ है, तो फिर भी ये आप जो बता रहे हैं, फिर गया क्या पैसा? ये सरकार जो रिलीज करने की बात कर रही है, तो पैसा कहीं रुका हुआ है गवर्नमेंट से,
कहीं गवर्नमेंट में रुका है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है देने के लिए, बजट अलॉटमेंट नहीं है और रिलीज पैसे का जो फाइनेंस कमेटी से रिलीज नहीं हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर से रिलीज नहीं हो रहा है, इसलिए उनका तकलीफ उठा रहे वो लोग। हमारे ऊपर रखने की कम है मगर कम की बात नहीं है, जो भी है वो रिलीज करो। अगर समझो आप 600 करोड़ है, 800 करोड़ है, वो तो कम से कम रिलीज करो। कम से कम वो रिलीज करे तो हमको जी बुरहानुद्दीन, 50% जो जितना सरकार कह रिलीज तो हो रही है जाता। कम से कम उतना रिलीज किया जाए ताकि स्कीम न रुके, गरीब आदमी का इलाज न रुके। जिलानी साहब जी। हुकूमत की जानिब से मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। जी देखिए, ये जो आरोग्यश्री स्कीम है ये जो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट में एक पार्ट है, जो हुकूमत हमारी अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को जो मॉडर्नाइज कर रही है। आज आरोग्यश्री के अलावा सिर्फ आरोग्यश्री को ही देख रहे हैं, आरोग्यश्री में तकलीफ है डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को, वो तो इंतजाम कर देगी गवर्नमेंट, के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन इसके अंदर गरीब पेशेंट को तकलीफ है। डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब जिस तरह से बताए हैं कि हम लोगों को हॉस्पिटल चलाने की मुश्किल हो रही है, ये बातों को मैं एक बीइंग एडवोकेट मैं नहीं मानता, क्योंकि हॉस्पिटल के आरोग्यश्री पेशेंटों पे नहीं चलता, क्योंकि उनके भी खुद के पेशेंट्स होते हैं, प्राइवेट पेशेंट्स होते हैं। ये चलाना, क्योंकि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जिस तरह से हमारे निजाम भाई कहे हैं कि ये स्कीम को कंटिन्यू करना है, अगर इतनी ही तकलीफ है तो गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं है कि ये तो एक फीस दिए हैं, बाकी का भी रिलीज करेंगे। साथ ही साथ हुकूमत हेल्थ केयर क्वालिटी हेल्थ केयर इन अस्पतालों पे जिस तरह के डॉक्टर हरिप्रकाश गांधी हॉस्पिटल की बर्डन बढ़ रहा है, आरोग्य स्कीम के तहत जो मरीज पहुंच रहे हैं इसलिए उनका बर्डन बढ़ रहा है। ताकि देखिए डॉक्टर साहब, निजाम भाई और हमारे भाई साहब बीजेपी के भाई साहब सब कहे हैं, लेकिन हमारे तेलंगाना में अभी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। पेटलापुर हॉस्पिटल देख लीजिए आप, नीलोफर हॉस्पिटल देख लीजिए, गांधी हॉस्पिटल देख लीजिए। टीआरएस पार्टी से आए होंगे मेरे ख्याल जी। आप जाके आपका मैनिफेस्टो देखिए, आपके मैनिफेस्टो में पहले कहा थे हर एक जिले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी, बताया, आज हर एक मंडल में, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक हॉस्पिटल बता दें और हर एक मंडल केंद्र में 200 बेडेड हॉस्पिटल दे तुम बोल के बोले, वो सब छोड़ो। प्रोसेस चल जो रहा अब प्रोसेस कहाँ की प्रोसेस 6 साल में क्या प्रोसेस की मतलब क्या है? खाली 5 साल से खाली ये मतलब है भर्ती दवा जाना मत छोड़ो करने के लिए पैसे, हेल्थ के लिए पैसे खर्चा करना नहीं है आपके पास। 16 में 20 लाख ऑपरेशन आज 1 करोड़ 20 लाख तो हॉस्पिटल से अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में मल्टी स्पेशलिटी पॉपुलेशन के हिसाब से हॉस्पिटल चाहिए वो नहीं है। जो वरंगल जैसे शहर में पहले एमजीएम में जब मैं पढ़ता था वहां पर टैबलेट्स देते थे, जो गरीब लोग जाते हैं, इंजेक्शन देते हैं। अभी डॉक्टर नहीं है, टैबलेट नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, हमारे मशीन नहीं है। आप पूरे तेलंगाना में पूरा हेल्थ सेक्टर को पूरा खराब कर दिया। एक बात है, कोई एलोकेशन नहीं है। अभी आरोग्यश्री में अगर गरीबों के लिए आपको 600 एक करोड़ बात देना है, 5 साल पहले उस्मानिया पूरा पानी चल रहा था, ऑपरेशन थिएटर्स पूरा बंद पड़े। अपने सीएम साहब ने क्या बोले, उस्मानिया रिकंस्ट्रक्शन करेंगे बोले, अभी तक नहीं हुआ। तो सुनिए अभी उनको हॉस्पिटल्स की जरूरत है तो सेक्रेटेरिएट की जरूरत है, जो नए अच्छे बिल्डिंग। ये बड़ा सवाल है, नया बिल्डिंग हरिप्रकाश ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। जरूरी है कि आपको गरीबों के लिए अस्पताल चाहिए या सेक्रेटेरिएट चाहिए। अगर सरकार गरीब मरीजों या सरकारी अस्पतालों को छोड़कर सेक्रेटेरिएट और असेंबली की चक्कर में फंसी है, असल बात तो यहाँ है। हरिप्रकाश ने एक बड़ा नुक्ता उठाया सिंगल है। डिजिट पे स्पेंडिंग है तेलंगाना के अंदर, 29 स्टेट्स के अंदर। और एक आध बात है, आपने क्या बोला, हॉस्पिटल क्या अच्छा है बोल रहे, गरीबों का पेशेंट्स के बारे में सोचा, आज बंद पड़ी तो क्या हालत होगा। डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं हमारे 4 साल से तकलीफ है, 200 हॉस्पिटल तकलीफ में, गांधी हॉस्पिटल हुआ नहीं हुआ, आरोग्यश्री सॉरी केसीआर किट है। नहीं, ठीक है, निजामुद्दीन के लिए जाता है, निजामुद्दीन अगर उसका ट्रीटमेंट निजामुद्दीन आज बिल के लिए उन्हें मर जाता तो क्या होता है उसकी हालत? रुकिए एम्बुलेंस है जो पेशेंट को, जब अगर कोई हामिला औरत प्रेगनेंसी के लिए बुरहान रुकिए, साहब उसको घर से लाकर एक सवाल का जवाब घर तक प्लीज इंशाल्लाह करेंगे। रुकिए, आज इश्यू हेल्थ का है, आज इश्यू हेल्थ का है, हेल्थ के बारे में बात करो ना। आंगनवाड़ी वो सब प्लीज एक चीज, आज जो इश्यू है, आप तीनों से सवाल है, आप तीनों से प्लीज। डॉक्टर हरिप्रकाश ने एक अहम सवाल उठाया है कि क्या इस वक्त सेक्रेटेरिएट असेंबली जरूरी है
या गरीबों का इलाज या अस्पताल इंपॉर्टेंट है? सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, इसका जवाब दे बुरहानुद्दीन। का जवाब अगर मेहरबानी करके आप लोग एक सेकंड अगर तवज्जो देंगे तो इसमें समझ में आएगा। देखिए, सेक्रेटरीट इसलिए बहुत जरूरी है, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, अगर वहां आज के हिसाब से एडवांस टेक्नोलॉजी, आज हम जो दुनिया में जी रहे हैं कि 50-100 साल पीछे नहीं है हम लोग, हमको कंपटीशन दुनिया से करना है, उसके लिए एक बेहतरीन सेटअप चाहिए। कब सरकार जगह सारे ऑफिसर्स, सारे मिनिस्टर्स, पेमेंट कब होगा? सरकार का पेमेंट करेगी। छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंसान जब जिंदगी और मौत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल बनाओ सेक्रेटरी, आज जिस उसको तरह से पैसे होना वो दे, पैसे होना वो दे बोले। इंसान के जिस्म में दिमाग जितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस होता है वो उतना इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा रूलिंग करने के लिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, उसके लिए बेहतरीन सेटअप की भी जरूरत है। यानी पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग बनाएंगे, चार जो है गरीब लोग अस्पतालों में सड़ते रहे। ठीक है, नहीं, जिलानी साहब जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी तो जी श्रीधर जी, आईएएस ऑफिसर्स जो है, चीफ सेक्रेटरी से लेके पूरे सेक्रेटरीज रोड पे बैठ के काम नहीं कर रहे हैं। फैंटास्टिक एक्सीलेंट फैसिलिटी है जो सेक्रेटरीट है जी। आपको असेंबली भी है, वो अभी ठीक है, आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए भी जाइए, मगर हेल्थ केयर की बात चल रही है ना यहाँ पर। जी। नहीं 15 महीने से, 1 मिनट, 3 महीने से जो आप लोग डिलीवरी में जो केसीआर किट बोल के देते थे, जिसमें आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देते थे, अभी वो भी बंद हो गया, मेडिसिन बंद होते हैं अस्पताल में। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना बेहाल चल रहा है, इतना खराब हाल चल रहा है, और हेल्थ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बात भी नहीं करते। नीलोफर जैसे हॉस्पिटल में छोटे जो चिल्ड्रन आर देयर, जुवेनाइल पेशेंट्स दे आर डाइंग, और वहां पर ठीक तरह से ऑक्सीजन का फैसिलिटी नहीं है, ठीक तरह से डॉक्टर्स का फैसिलिटी नहीं है, वहां भी आप लोग नहीं जाते। हर चीज को आप पॉलिटिसाइज करते हुए, जो लोग आपको पूछते हैं उसको डराते हैं, जो लोग पूछते हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये गलत तरीका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो भाई बोल रहे हैं उनकी पॉलिसी है, जो गरीब जनता के लिए आरोग्यश्री चल रहा है, ठीक है, उसको सही तरीके से लाओ। बहरहाल इस वक्त सबसे अहम है कि गरीबों की इलाज के लिए सरकार की जो स्कीम है वो बंद न हो, और अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जो डॉक्टर्स इस अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं उनके बकाया जल्द अदा हो, ताकि ये स्कीम न रुके, गरीबों की उम्मीद न टूटे। सरकार इस पर जल्द फैसला ले। सरकारी अस्पतालों में किस तरह की सूरत हाल है, ये कांग्रेस खुद दौरा कर देखेगी। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए। इस वक्त असेंबली या फिर सेक्रेटरीट उतनी जरूरी नहीं, जिस तरह के बीजेपी के श्रीधर ने कहा, इस वक्त जरूरी है सरकारी गरीबों के इलाज के लिए यह स्कीम का न रुकना। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक